नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, ये वीडियो अनूपगढ़ पंचायत समिति का है, जहां पर कल पूर्व मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे थे और उनकी स्वागत के लिए यहां काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी और उनका स्वागत यहां के भाजपा जनप्रतिनिधियों और पूर्व विधायक पवन कुमार दुग्गल, पूर्व विधायक संतोष बावरी, पूर्व विधायक शिमला बावरी और सरपंच यूनियन के अध्यक्ष LC डावला द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। और उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को क्या कहा वो आप इस वीडियो के अंदर सुने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। आज की इस विराट सभा में भाई नीचे करी थोड़ दो मंच पर विराजे जिन्होंने इस इलाके का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में 5-5 बार प्रतिनिधित्व किया, पूरे प्रदेश में दलित की आवाज बेदाग राजनीति करने वाले पूर्व सांसद सम्मान्य निहाल चंद जी, यहाँ के नगर पालिका की प्रथम नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो चुनावी दंगल में आपका आशीर्वाद लेने आई, ऐसे प्रियंका बलान जी मेरे साथ विधानसभा में रह चुके एक सजग प्रहरी के रूप में आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाली पूर्व विधायिका संतोष जी, बहन शिमला जी, नाम बोल रहे हैं और जिनका स्नेह भरे आमंत्रण ने मुझे और आप सबको इस विशाल सभा का साक्षी बनने का अवसर दिया। इस इलाके में संघर्ष का पर्याप्त रहे, गरीब और दलित के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी मेरे साथ आए, चूरू के विधायक हरलाल जी, भाई वासुदेव चावला जी, भाई हरनेक सिंह जी, इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल चुके जगीर सिंह जी, सतपाल जी, बब्बू जी, पूर्व विधायक भाई लालचंद जी, भाई अभी जी, मनोहर चावला जी, जिन्होंने हमेशा 6A के मामले में इस इलाके के किसानों का संरक्षण करने का काम किया, ऐसे श्री मनोहर चावला जी, भाई कुशाल जी, बेटी नीतू जी, हाकम जी, चेतराम जी और अनेक इस मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों में मैं या मेरे सामने भीड़ में खड़े मंच पर विराजे पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दूं। मैं आज की ये धन्यवाद सभा, आज का ये अभिनंदन पर्व, अगर वास्तव में अभिनंदन होना है, अगर धन्यवाद देना है, तो इस डबल इंजन की सरकार के मुखिया भजन लाल जी को दें, जिन्होंने राजस्थान के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के साथ ग्राम पंचायतों की संख्या को बढ़ाने के साथ नई पंचायत समिति सर्जन करके इस राजस्थान में विकास की एक नई गाथा को लिखने का काम किया। भाइयों, पंचायत राज के साथ इस राजस्थान का बहुत पुराना संबंध है। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में जगाधरी से नागौर की जगाधरी गांव से
ये त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान की स्थापना की थी। और आप सबको मालूम है, जब संविधान के अंदर 75वां और 76वां संशोधन हुआ, पंचायत राज संस्थाओं को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई और गांव की सरकार के रूप में पंचायत काम करे। पंचायत सरकार पर निर्भर नहीं रही, पंचायत के खाते में सीधा पैसा राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश से आना पड़ा। और आज जिस बात की चर्चा हमारे कांग्रेसी मित्र करते हैं, वीबी राम जी योजना, और आजकल राजस्थान में कह रहे हैं कि मनरेगा बंद हो जाएगी, गरीब को काम मिलना बंद हो जाएगा। मैं इस विशाल सभा में आपको ये कहने आया हूं, मोदी जी ने जिस नई योजना को प्रारंभ किया है, ये योजना जहां गरीब को काम देने का काम करेगी, वहीं राजस्थान में गांव में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करने का काम भी करेगी। सवाल इस बात का है कि पहले 75% राशि दिल्ली से आती थी, अब 15% कम आएगी। पर राज्य सरकार जब इस योजना का स्वागत कर रही है, क्योंकि अब 100 की बजाय 125 दिन गरीब को मौका मिलेगा काम करने का। 15 दिन अगर काम नहीं मिला तो उसको वजीफा मिलेगा, भत्ता मिलेगा। और अब काम वही होगा जो काम ग्राम सभा करेगी। गांव में स्कूल बनना हो, खरंजा बनना हो, सड़क बननी हो, पक्के काम होने हो, जलाशय बनने हो, इन सारे कामों को काम होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पंचायत राज संस्थाओं के समागम में इस भ्रम में कभी रहने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा था आज कांग्रेस के मित्र SIR, उस पर भी अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं, ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। शायद उनको पता नहीं, हमारे संविधान में आर्टिकल 324 लिखा है, उसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का पूरा अधिकार निर्वाचन आयोग का है। 1952 में SIR हुआ, 57 में हुआ, 65 में हुआ, 1983, 1992 में हुआ, 2002 में हुआ। कांग्रेसी शासन के अंदर SIR होता है। मतदाता सूची की पवित्रता के लिए जो लोग 2 जगह नाम लिखाए हैं, उनका 1 जगह नाम लिखा जाता है। जो मर्द हो गए उनके नाम काटे जाते हैं। तो कांग्रेस को उस समय दिक्कत नहीं बना, आज दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में जो रथ चला था विजय का, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, और ये रथ अब रुक नहीं रहा है। रक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेगा, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। और 11 वर्षों में इस वोट चोरी की बात भी कांग्रेस कर रही है। हो गई, उसको सुधारने का समय है। इस बार इन पंचायत राज संस्थाओं में कमल के फूल वाले उन लोगों को जिताकर भेजो जो सीधा मुख्यमंत्री जी के खजाने से पैसा निकालकर आपके यहाँ बहबूदी और विकास लेकर आए। आज राजस्थान के अंदर हमारी बहनें लखपति दीदी बनती जा रही है। हमारे यहाँ 9,06,000 बहनें इन 1-1.5 साल में लखपति दीदी बनी है। नौजवानों को नौकरी मिल रही है, किसान खुशहाल है, अपराध नियंत्रण में है। और इसी के साथ ये जो
अन्य बुनियादी काम है, निश्चित तौर पर वो होंगे। मैं इस बड़े समागम को देखकर बड़ा उत्साहित हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में अनूपगढ़ के अंदर इतनी बड़ी सभा कभी होते नहीं देखा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हुआ आपने जो मेरे प्रति, भजनलाल जी के प्रति, सरकार के प्रति, पवन जी के प्रति, निहाल और प्रियंका जी के प्रति, संतोष और शिमला के प्रति जो अपनत्व दिखाया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपका ये प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप प्यार बनाए रखें, अपनत्व बनाए रखें। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी इस हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन जिसने 100 साल से हमारे पर शासन किया, आज उसकी अर्थव्यवस्था को हम पछाड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी फौजों के करिश्मा को आप देख चुके हैं। सशक्त हिंदुस्तान है। इस सशक्त हिंदुस्तान के अंदर हम सब लोग मिलकर सशक्त नागरिक की भूमिका में उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो हिंदुस्तान को वैभवशाली देखना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आपकी खिदमत के लिए तैयार है। और आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, मैं अभिभूत हूँ और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की। मजा नहीं आया भाई? भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत